नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24। मैं हूं आपका मित्र राहुल सिंह। आप देख रहे हैं इस समय विगत दिनों से लगातार लखीमपुर पुलिस के वो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। चाहे मामला हैदराबाद थाने का हो, चाहे मामला धौरा थाने का हो, चाहे लखीमपुर सदर कोतवाली का हो या क्षेत्रीय सदर कोतवाली के अंतर्गत अन्य चौकियों का है। कहीं फ्रीज दिया जा रहा है, कहीं महिला के हस्ताक्षर पे शादी एप्लीकेशन लेकर के FIR दर्ज की जा रही है, तो कहीं किसी अधिवक्ता को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्रॉस केस लिखने के चक्कर में क्या क्या पुलिस पराठे बेल दे, इसका कोई वजूद नहीं है। योगी मोदी की बात की जाए तो वो वहाँ बैठे, यहाँ क्या हो रहा है केवल प्रश्नचित कागजों में लगता है। इसी मध्य हमारे बीच एक लखीमपुर बिलोवी हाल क्षेत्र में अधिवक्ता बंधु बैठे हुए हैं जो धरना पे हैं। आइए जानते क्या उनके सामने मजबूरी रही, क्या कार्यशैली है पुलिस को लेकर जो आज इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जी भाई साहब, शुभ नाम क्या है? विनय तिवारी। क्या समस्या रही जो आप यहाँ पर अनशन में बैठे हैं? कुछ मुद्दों को लेकर के आक्रोश है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले हमारे अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री रमाकांत मिश्रा जी बुजुर्ग अधिवक्ता हैं और उन्होंने अपने बेटे की हत्या के संबंध में कोर्ट से ऑर्डर कराया है। वो ले करके वो मुकदमा लिखाने गए। सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह ने उनके साथ बहुत बड़ी अभद्रता की, उनकी बेइज्जती की और उनको भगा दिया। ये मामला जिला अधिवक्ता संघ उठाया भी गया है। दूसरा मामला एक और आया। हमारे एक सम्मानित अधिवक्ता हैं संतोष शर्मा जी, वो यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें कचहरी के अंदर मौजूद थे और उनकी अनुपस्थिति में उनके घर में घुस करके कुछ लोगों ने मारपीट किया, उनकी पत्नी से और उनकी बेटी से मारपीट किया। जब उन्होंने जा करके तहरीर दिया तो विपक्ष से जिन लोगों ने उनके घर में घुस के मारपीट किया था उनसे तहरीर लेकर के कोतवाल साहब ने उनकी बेटी के खिलाफ और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा। और ये इतना ही नहीं, उनकी गोल्ड मेडलिस्ट बेटी के खिलाफ मुकदमा लिखा, उनको भी अभद्र व्यवहार किया उनके साथ में। तीसरा मामला, एक अधिवक्ता हैं ट्रेनी अधिवक्ता सूर्यमणि मिश्रा जी, तो उनसे किसी बात को लेकर के सामान्य मारपीट हो गई थी एक दुकानदार से। दोनों तरफ से तहरीर गई तो कोतवाल साहब ने लूट का मुकदमा लिख दिया। इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई तो उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 3 मामले। चौथा एक मामला और आया, बहुत हमको मन में ग्लानि हुई कि इस तरीके से भी हो सकता है। एक हसनपुर कटौली चौकी इंचार्ज हैं धर्मेंद्र सिंह, उनका निजी रंजिश चल रही है असलम नाम के व्यक्ति के साथ। तो असलम ने मतलब कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद का केस डाल रखा है। उसी रंजिश में वो उसके घर गए, उसकी भाभी से ज़बरदस्ती एक सादे कागज़ पर अंगूठा लगवाया और कहा अंगूठा लगाइए नहीं तुमको जेल भेज देंगे। उसने डर के मारे अंगूठा लगा दिया और उसी पर उन्होंने 354 की तहरीर टाइप करके और असलम नाम के व्यक्ति को जेल भेज दिया अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए। फिर एक मामला सामने आता है, LRP चौकी इंचार्ज ने धाराएँ कम करने के एवज में रिश्वत के रूप में फ्रिज लिया और उसका वीडियो वायरल हुआ। ये सब मामले ऑलरेडी पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में हैं। बार बार उनसे शिकायत की जा रही है। अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं कोतवाल साहब, पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ जांच के नाम पर जनता को बरगलाया जा रहा है। इस मामलों को लेकर आक्रोशित हूँ और यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठा हूँ। इन कोतवाल साहब को यहाँ से हटाया जाए या इनको सस्पेंड किया जाए। इस तरीके से जो अभद्रता कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका जो दर्द है वो समाज को लेकर के है कि एक जो समाज है अधिवक्ता समाज का दर्पण कहा जाता है और उसी दर्पण के आईने के अनुसार ये समाज को जागृत करना चाहते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन जो कार्य कर रही है, जो आज वजूद है, उसका कहीं ना कहीं जनता के दिल में ठेस पहुंचाने वाला है। जनता के प्रति पुलिस को लेकर के अविश्वास पैदा हो रहा है। आप देख रहे हैं ASTV 24 से राहुल सिंह खास रिपोर्ट। जय हिंद। ये एक पेपर है, ये 25 मई का। किस नाम का है? ये अमर उजाला पेपर है और इसमें निकला है चौकी इंचार्ज पर लगे आरोपों की जांच शुरू। किस संबंध में? ये है सादे कागज पर अंगूठा लगवा करके और महिला से धमकाया और उससे सादे पेपर पर अंगूठा लगवाया और उसके सगे देवर को 354 के केस में जेल भेज दिया। दूसरा, आप देखिए
कि यह आ रहा है, ये 29 मई का पेपर है। 29 मई में एक खबर छपी है, पैसे लेकर दर्ज की FIR, दुष्कर्म पीड़िता ने लगाया दरोगा पर आरोप, ऑडियो भी वायरल। ये धौरारा का मामला, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर आप देखिए, ये इसमें 5 केस दिखाए गए। एक ये जो है मातहतों का व्यवहार बिगाड़ रहा पुलिस महकमे की छवि, इसमें 5 केस दिखाए गए। पिपरिया चौकी इंचार्ज नितिन वर्मा द्वारा धाराएं कम करने के लिए फ्रिज लिया जाना रिश्वत में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ईसा नगर हसनपुर कटौली निवासी चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह की जो जांच चालू है अंगूठा लगवा के, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मोहम्मदी में तहसील अधिवक्ताओं के अभद्रता मामले में कोई कार्रवाई नहीं। फिर आ जाए आपका केस नंबर 4, पलिया के वसी नगर चौकी इंचार्ज को पर कोई केस नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। खीरी का है 5 नंबर, वेल चौकी में सोते हुए वीडियो वायरल हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। आप इस तरीके से देखिए कि जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में सारे केस हैं, पेपर में आए दिन छप रहा है, मीडिया में खबरें चल रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वकीलों के साथ अभद्रता हो रही है, पीड़ितों को की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो प्रशासन है कहाँ? ये तो महाराज जी की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, सरकार को फेल करने का षड्यंत्र चल रहा है। उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसे अधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।